नमस्कार दोस्तों। हाल ही में एक फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है। यह फिल्म आर्कियोलॉजी पर आधारित है, जिसमें अक्षय कुमार ने आर्कियोलॉजिस्ट का रोल किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राम सेतु के बारे में। इस फिल्म के आते ही देश में राम सेतु को लेकर फिर से एक बार डिबेट शुरू हो गई है। आज हम इस वीडियो में यही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर राम सेतु का निर्माण कैसे हुआ और उसके साथ जुड़े विवाद क्या है, और साथ ही साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि वैज्ञानिक संशोधन इसके बारे में अपनी क्या राय देते हैं। राम सेतु के निर्माण को लेकर कई मान्यताएं जुड़ी हुई है। यह ब्रिज भारत के तमिलनाडु में रामेश्वरम में स्थित धनुषकोडी को श्रीलंका की मन्नार आइलैंड तक जोड़ता है। यह 48 किलोमीटर लंबा है। राम सेतु का नाम लेते ही हमारे मन में एक ही ख्याल आता है, और वह है रामायण। जी हाँ, रामायण में ही इस सेतु के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। रामायण एक प्रसिद्ध हिंदू महाकाव्य है, जिसमें भगवान राम के जीवन वृत्तांत के बारे में वर्णन मिलता है। वाल्मीकिकृत रामायण के युद्धकांड में इस सेतु को सेतु बंधनम नाम से वर्णित किया गया है। उन्होंने कहा है कि यह सेतु भारत और लंका को जोड़ता है। भगवान राम को जब 14 सालों का वनवास हुआ था, तो वो वनवास के दौरान भ्रमण करते हुए हाल के महाराष्ट्र में स्थित पंचवटी नामक स्थान पर आ पहुँचे थे। वही सीता हरण का प्रसंग होता है। लंका का राजा रावण सीता जी को छल से अपहरण करके उनको लंका ले जाता है। भगवान राम ने लंका जाने के लिए इस ब्रिज का निर्माण करवाया था। श्री राम की सेना में रहे नल और नील ने इस सेतु का कार्य पूर्ण किया था। माना जाता है कि इसी सेतु पर चलकर राम और उनकी सेना लंका पहुंची थी और रावण के साथ युद्ध करके अधर्मी रावण का भगवान राम ने वध किया था और सीता जी को लेकर वापस अयोध्या आए थे। रामायण के अलावा अन्य भी दस्तावेज है जिसमें इस सेतु के बारे में वर्णन मिलता है। पश्चिमी जगत ने पहली बार 9वीं शताब्दी में इब्न खोरादेबे ने अपनी पुस्तक रोड्स एंड स्टेट में इसका वर्णन किया था, जिसमें इसे सेट बंदई या ब्रिज ऑफ द सी कहा है। कुछ इस्लामिक स्रोत इसे आदम ब्रिज भी कहते हैं। इस ब्रिज का मेंशन डच कार्टोग्राफर ने सन 1747 में किया था, जिसमें उन्होंने इस रीजन को रमन कोइल अर्थात राम टेम्पल कहा था। ब्रिटिश कार्टोग्राफर ने इस ब्रिज को एडम ब्रिज कहा है। इसकी कथा के अनुसार एडम ने यह ब्रिज समुद्र क्रॉस करने के लिए बनाया था। एडम ने माउंटेन पर जाकर सालों तक तौबा की थी, इसलिए आज उस हिल के पीक को एडम्स पीक भी कहा जाता है। ये तो हुई बात पौराणिक कथाओं के बारे में। आखिर इस सेतु के बारे में वैज्ञानिक स्टडी क्या कहती है, यह भी जानना जरूरी है। भारत सरकार द्वारा जनवरी 2021 में राम सेतु के बारे में वैज्ञानिक संशोधन करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने राम सेतु पर स्टडी का प्रपोजल अप्रूव कर दिया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने इस प्रपोजल को रखा था। इसमें उन्होंने कहा था कि हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट और वैज्ञानिकों के बीच रामायण के समय को लेकर हमेशा ही वाद विवाद रहा है। यह वाद विवाद दूर करने और राम सेतु निर्माण के सही समय का पता लगाने के लिए ही यह संशोधन करना अनिवार्य है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, जो कि समुद्र संशोधन करने के लिए ही जाने जाते हैं, एनआईओ के पास अंडर वाटर रिसर्च करने के लिए 2 व्हीकल है, जिसका नाम है रिसर्च व्हीकल सिंधु संकल्प और रिसर्च व्हीकल सिंधु साधना। सिंधु संकल्प भारत में बनी संपूर्ण स्वदेशी रिसर्च व्हीकल है, जिसका निर्माण सन 2014 में किया गया था। वह समुद्र में 56 मीटर तक नीचे जा सकती है और रिसर्च कर सकती है, जबकि रिसर्च व्हीकल सिंधु साधना 80 मीटर तक जा सकती है और संशोधन कर सकती है। राम सेतु के बारे में स्टडी करने के लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल होना था, उस टेक्निक को कार्बन डेटिंग टेक्निक कहते हैं, जो कि किसी भी ऐतिहासिक जगह का कालक्रम निर्धारित कर सकती है। इस संशोधन का यही मुख्य उद्देश्य था कि राम सेतु के निर्माण काल का पता लगाया जा सके। रिपोर्ट की माने
तो मार्च 2021 में ही इस संशोधन का शुरू होना था। अभी तक यह संशोधन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अब हम जानते हैं कि क्या है राम सेतु से जुड़े विवाद। राम सेतु से जुड़ा पहला और सबसे बड़ा विवाद है राम सेतु की आयु को लेकर। राम सेतु कितना पुराना है, इसके बारे में मतांतर है। कई पौराणिक कथाओं में इसे 3000 साल पुराना कहा गया है, तो कोई इसे 7000 साल पुराना कहते हैं। साल 2017 में अमेरिकी टीवी चैनल साइंस चैनल ने दावा किया था कि यह पुल इंसानों ने बनाया हो ऐसा हो सकता है। चैनल ने अपनी स्टडी में साइंटिफिक एनालिसिस के आधार पर कहा था कि पुल के पत्थर आसपास की रेत से भी पुराने हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि वहाँ पत्थर जो मिले हैं वो कहीं दूर से लाए गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने नासा की सैटेलाइट तस्वीरों का भी हवाला दिया था, लेकिन बाद में नासा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि इसके बारे में उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। राम सेतु के बारे में सबसे बड़ा विवाद सन 2007 में होता है, जब उस वक्त की यूपीए सरकार ने सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था कि देश के समुद्री छोर पर अरब सागर से दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी तक एक नहर का निर्माण किया जाए। फिलहाल अगर भारत के पूर्वी तट पर रहे किसी शिपिंग जहाज़ को पश्चिमी तरफ जाना हो तो उन्हें श्रीलंका का चक्कर लगाना पड़ता है। इससे समय और ईंधन की भी ज़्यादा खपत होती है। इस प्रोजेक्ट के तहत पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी के बीच 83 किलोमीटर लंबी एक नहर का निर्माण करना था, लेकिन इससे राम सेतु को नुकसान हो ऐसा हो सकता था। जब ये बात बाहर आई तो देश भर में भारी हंगामा हुआ। हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका भी दायर की। साथ ही साथ पर्यावरणविदों ने भी इस प्रोजेक्ट का विरोध किया, क्योंकि इस क्षेत्र में 3600 प्रकार की समुद्र जीव निवास करते हैं। इस प्रोजेक्ट के कारण उनके जीवन पर भी गंभीर असर हो ऐसा हो सकता था। भारी विरोध के कारण आखिरकार इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। उस वक्त बीजेपी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने राम सेतु को नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट कैटेगरी में डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की थी। राम सेतु की आयु के बारे में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी प्रोजेक्ट रामेश्वरम रिपोर्ट में कहा था कि रामेश्वरम आइलैंड और श्रीलंका का तलाई मन्नार आइलैंड करीबन 7000 से 18000 साल पुराने हो ऐसा हो सकता है। यह ब्रिज 15वीं शताब्दी तक पैदल पार किया जा सकता था, लेकिन 1480 में आए एक चक्रवात ने इसे नष्ट कर दिया। साथ ही साथ साल दर साल जल स्तर बढ़ने के कारण भी यह ब्रिज समुद्र के भीतर जाता गया। आने वाले समय में राम सेतु के बारे में कई रहस्य उजागर होने वाले हैं। वो चाहे जो भी हो, लेकिन यह राम सेतु आज भी करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं का प्रतीक बना रहा है।